रासायनिक यौगिक के सूत्र निर्माण तथा नामकरण भाग 2। रासायनिक यौगिकों के सूत्र निर्माण। तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमता का उपयोग कर भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा संयोजन क्षमता उस तत्व का दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने की क्षमता तथा प्रकार को बताती है। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ या भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है, अर्थात वह अपने कितने परमाणु दूसरों को प्रदान कर सकता है, जितने कि दूसरा उसे आसानी से दे सकता है। रासायनिक यौगिकों के सूत्र लिखने के कुछ नियम हैं। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब किसी एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है, अर्थात कोई भी एक यौगिक एक धातु यौगिक होगा तो दूसरा अधातु, एक धनायन होगा तो दूसरा ऋणायन होगा। उस स्थिति में धातु का नाम अर्थात धनायन और उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं अर्थात बाईं ओर लिखते हैं, वहीं अधातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में बाईं ओर लिखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धनायन है, ऑक्साइड ऋणायन है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम धनायन है व क्लोराइड ऋणायन है आदि। तो इसमें कैल्शियम तथा सोडियम धातुएं हैं जिन्हें बाईं तरफ, वहीं अधातुएं ऑक्साइड तथा क्लोराइड को दाईं तरफ लिखा गया है। बहुपरमाणुविक आयनों से निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्टक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखा जाता है। यदि कोई इसी परमाणु का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर हुआ है तो उसको कोष्टक में लिखा जाएगा। सरल रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ नियम। द्विअंगी यौगिक अर्थात दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहा जा सकता है। सरल यौगिकों के सूत्रों को लिखने के आवश्यक चरण। यौगिकों के संघटक तत्वों के संकेतों को एक लाइन में थोड़ी थोड़ी दूर पर लिखा जाता है। तत्पश्चात दोनों तत्वों की संयोजकता को उनके नीचे लिखा जाता है तथा संयोजित परमाणु की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखा जा सकता है। अब हम उसके उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखना, तो सर्वप्रथम हमने हाइड्रोजन का संकेत या प्रतीक जैसे H लिया, वहीं क्लोरीन का संकेत Cl लिया। उसी के नीचे की तरफ हाइड्रोजन की संयोजकता 1 व क्लोरीन की संयोजकता 1 ली। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखने का चरण में पहले हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के संकेतों को एक लाइन में लिखा गया। अब उन तत्वों के दोनों संयोजकताओं को ठीक उसके नीचे लिखा गया। अब संयोजकता को उसके मूलक से देख सकते हैं, अर्थात एक ऋणायन, द्विऋणायन, बहुऋणायन, उसकी जो मूलक क्षमता थी वही उसकी संयोजकता थी। दोनों तत्वों के परमाणु की संयोजकता को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखा जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन की संयोजकता क्लोरीन की तरफ व क्लोरीन की संयोजकता हाइड्रोजन की तरफ लिखी जाती है। लेकिन सुविधा के अनुसार एक को अनुपात के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, अतः कुछ नहीं लिखा होने का अर्थ भी एक ही माना जा सकता है। अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हुआ HCl। उसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र, कैल्शियम का संकेत Ca, क्लोरीन का संकेत Cl। कैल्शियम की संयोजकता 2, क्लोरीन की संयोजकता 1। तो इस स्थिति में कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र लिखने के लिए सर्वप्रथम कैल्शियम तथा क्लोरीन के संकेतों को एक लाइन में थोड़ी दूर पर लिखा जाता है। उसके बाद उन दोनों तत्वों की संयोजकता को ठीक उनके नीचे की तरफ लिखा जाता है। तो वहीं कैल्शियम की संयोजकता 2 है और क्लोरीन की 1। तीसरे चरण में संयोजकताओं को तत्वों के संकेत के साथ क्रॉस गुणा करके लिखा जाता है। जैसे कैल्शियम की संयोजकता 2 क्लोरीन के नीचे और क्लोरीन की संयोजकता 1 है जो कैल्शियम के नीचे की तरफ लिखी जाती है। सुविधा के लिए परमाणु की संख्या 1 को
अधोलिखित अक्षर में नहीं लिखा जाता है। अतः कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र हुआ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इसी प्रकार कार्बन का संकेत C, क्लोरीन का संकेत Cl। कार्बन की संयोजकता 4, वहीं क्लोरीन की संयोजकता 1। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र लिखने के चरण में सर्वप्रथम कार्बन तथा क्लोरीन के संकेतों को एक लाइन में थोड़ी दूर पर लिखा गया। कार्बन का संकेत C व क्लोरीन का Cl। अब उन दोनों की संयोजकताओं को उनके नीचे लिखा गया। कार्बन की संयोजकता 4 व क्लोरीन की 1। दोनों की संयोजकताओं को क्रॉस लिखा गया, तो कार्बन की संयोजकता 4 क्लोरीन के नीचे की तरफ व क्लोरीन की 1 संयोजकता कार्बन के नीचे की तरफ लिखी गई। प्राप्त सूत्र को अनावश्यक अधोलिखित संख्या को हटाकर लिखा जाएगा, अर्थात 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अतः कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र हुआ CCl4। वहीं एल्युमिनियम का संकेत Al, वहीं ऑक्सीजन का संकेत O। एल्युमिनियम की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र लिखने के लिए दोनों के संकेतों को एक लाइन में थोड़ी दूर पर लिखा गया, जैसे एल्युमिनियम का Al, ऑक्सीजन का O। दोनों तत्वों की संयोजकताओं को उनकी ठीक नीचे लिखा गया। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 व ऑक्सीजन की 2। अब संयोजकताओं तथा संकेतों को क्रॉस गुणा में लिखा गया, अर्थात एल्युमिनियम के नीचे ऑक्सीजन की संयोजकता व ऑक्सीजन के नीचे एल्युमिनियम की संयोजकता को लिखा गया Al2O3। यहाँ संयोजकता चूँकि 1 से ज़्यादा है, अतः उन्हें अधोलिखित सूत्र से लिख सकते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हुआ Al2O3। वहीं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का संकेत Ca, ऑक्सीजन का संकेत O। कैल्शियम की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। कैल्शियम तथा ऑक्सीजन के संकेतों को एक लाइन में लिखा गया CaO। अब दोनों तत्वों की संयोजकताओं को उनके नीचे लिखा गया, तो कैल्शियम की संयोजकता 2, वहीं ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2। अब संयोजकता तथा संकेतों को क्रॉस गुणा में लिखा गया, तो प्राप्त हुआ Ca2O2। यहाँ चूँकि दोनों ही तत्वों की संयोजकता बराबर है या सरल समानुपात में है, तो उसको सरल अनुपात में विभाजित किया जाता है। अतः सूत्र में दोनों 2 से 2 कट जाते हैं, अर्थात सरल अनुपात 1:1 हो जाता है। अतः कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हुआ CaO। कैल्शियम का संकेत Ca, हाइड्रोक्साइड का संकेत OH, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना। कैल्शियम की संयोजकता 2, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता -1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र को लिखने के चरण में दोनों संकेतों को एक लाइन में लिखा, Ca व OH। अब तत्वों की संयोजकताओं को उनके नीचे लिखा गया। संयोजकता 1 व OH माइनस। अब संयोजकताओं कैल्शियम की संयोजकता 2 व हाइड्रोक्साइड की संयोजकता -1। अब संयोजकता तथा संकेतों को क्रॉस गुणा में लिखा गया। कैल्शियम की संयोजकता 2, OH के नीचे और OH की -1 संयोजकता कैल्शियम के आगे। यहाँ चूँकि हाइड्रोक्साइड का संकेत 2 अक्षरों का है, अतः हाइड्रोक्साइड के संकेत को ब्रैकेट में लिखकर कैल्शियम की संयोजकता को अधोलिखित अक्षर के रूप में लिखा कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखा जाएगा। जैसे कैल्शियम की संयोजकता 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, अतः Ca, वहीं OH दोनों संयुक्ताक्षर है, अर्थात दोनों ने मिलकर संयुक्त मूलक के रूप में कार्य कर रहे हैं, अतः OH को एक ब्रैकेट में बंद किया गया, तो फॉर्मूला हो गया Ca2OH2। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का संकेत NH4, सल्फेट का संकेत SO4। अमोनियम की संयोजकता +1, सल्फेट की संयोजकता -2। अमोनियम तथा सल्फेट के संकेतों को एक लाइन में थोड़ी दूर पर लिखा गया।
NH4SO4। अब दोनों की संयोजकताओं को, अमोनिया की संयोजकता 1, वहीं सल्फेट की संयोजकता -2। अब संयोजकता तथा संकेतों को क्रॉस गुणा किया गया। संयोजकता को उनके तत्वों के संकेतों के साथ अधोलिखित अक्षरों में लिखा गया। अमोनियम की एक संयोजकता सल्फेट के नीचे और सल्फेट की 2 संयोजकता अमोनियम के नीचे की तरफ लिखी गई। यहाँ अमोनियम का संकेत 2 अक्षरों का है, अतः उसे कोष्ठक में रखते हुए उसकी संख्या 2 को अधोलिखित अक्षर में लिखा जाएगा। वहीं सल्फेट की संख्या 1 होने के कारण उसे मुक्त रूप से लिखा जा सकता है। रासायनिक यौगिकों के सूत्र तथा नामकरण अध्याय समाप्त हुआ।